हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन भैया। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले द बुक दैट सेव्ड द अर्थ चैप्टर को। वैसे अगर मैं शॉर्ट में बताऊं कि इस पूरे स्टोरी में होता क्या है, तो एक नर्सरी राइम की बुक है जो हमारे अर्थ को एलियन अटैक से बचाती है। सुनने में काफी फैसिनेटिंग स्टोरी लग रहा है ना? हाँ, ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। इस स्टोरी में तुम्हें टाइम ट्रैवल, एलियन सब कुछ देखने को मिल जाएगा। लेकिन इससे पहले कि हम इस चैप्टर को आगे पढ़ना स्टार्ट करें, तुम लोग मेरे सेकंड चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हो अगर तुम्हें बोर्ड के बाद कुछ इंटरेस्टिंग देखना है तो। और साथ ही साथ तुम लोग मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम डायरेक्टली स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। हाय, मैं हूँ थिंक टैंक। मेरा हेड सारे मार्शियन में सबसे ज्यादा बड़ा है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं सारे मार्शियन में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ और साथ ही साथ मैं सारे मार्शियन का कमांडर इन चीफ हूँ। हाय, मैं हूँ नूडल, थिंक टैंक का असिस्टेंट एंड रियलिटी में सबसे ज्यादा दिमाग सारे एलियंस में मेरे पास ही है। हेलो, मैं हूँ कैप्टन ओमेगा एंड मैं जो एलियन टीम अर्थ पे जाएगी उसे लीड करूंगी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सर्जेंट ओप। हाय, मैं हूँ लेफ्टिनेंट आयोटा। हाय, मैं हूँ हिस्टोरियन एंड मैं ही तुम लोगों को इस पूरी कहानी को, इस पूरी स्टोरी को बहुत ही अच्छे से सुनाऊंगी एंड दिखाऊंगी प्रोजेक्टर के थ्रू। हेलो, मैं हूँ तुम्हारा नरेटर। तो देखो, यहाँ पे ध्यान से सुनना वरना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक हिस्टोरियन है जो लोगों को 25th सेंचुरी में कहानी बता रही है, और वो जो कहानी है ना, वो 21 सेंचुरी की है। और वो जिस जगह के बारे में कहानी सुना रही है वो है द म्यूजियम ऑफ एशियंट हिस्ट्री। और उस म्यूजियम में 20th सेंचुरी की कुछ चीजें रखी हुई है। आई थिंक सो तुम्हें समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो एक हिस्टोरियन है जो कि लड़की है, वो 25th सेंचुरी में लोगों को 21 सेंचुरी की कहानी बता रही है। वो बताती है कि कैसे 2040 में, मतलब 21st सेंचुरी में, एक बुक ने कुछ एलियंस को अर्थ पे अटैक करने से रोका था। अगर तुम सबको ये चीज क्लियर है ना, तो आगे स्टोरी में कुछ भी इतना हार्ड नहीं है। तुम्हें बहुत ही मजा आएगा और तुम इजिली सब कुछ समझ जाओगे। तो चलो अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून, तुम सभी का स्वागत है म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री में। यहाँ पे तुम लोगों को 20th सेंचुरी के बहुत सारे पुराने बुक्स मिलेंगे। और क्या तुम लोगों को पता है कि 20th सेंचुरी को एरा ऑफ बुक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस सेंचुरी में बहुत ही अच्छे अच्छे बुक्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इन बुक्स ने लोगों को बहुत ही ज्यादा एडुकेट किया। लेकिन स्ट्रेंजेस्ट चीज जो एक बुक ने की थी वो था, एक बुक ने हमारे अर्थ को, यानी कि हमारी पृथ्वी को डिस्ट्रॉय होने से, यानी कि खत्म होने से बचा लिया। एक नर्सरी राइम बुक जिसका नाम है मदर गूस, उसने 2040 में अर्थ को एलियन इन्वेजन, यानी कि एलियंस की अटैक से बचाया। क्या यार, तुम लोगों ने अभी तक इसके बारे में ना सुना है ना पढ़ा है? पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है। ये बुक ना ही कोई इंसाइक्लोपीडिया था, ना ही कोई सीक्रेट मिसाइल्स का था, और ना ही कोई आउटर स्पेस की सीक्रेट फाइल थी। चलो छोड़ो ये बात, एंड मैं तुम लोगों को सीधे जो कहानी है, जो स्टोरी है, उसे हिस्ट्री स्कोप के थ्रू बहुत ही अच्छे से दिखा देती हूँ कि कैसे 2040 में जो अर्थ है वो एलियन इन्वेजन से बचती है एक बुक की वजह से। अब यहाँ से एलियंस के बीच की कन्वर्सेशन शुरू होती है। जो नूडल होता है वो सर झुकाते हुए बोलता है कि हे महान और ताकतवर थिंक टैंक, दुनिया के सबसे पावरफुल और इंटेलिजेंट क्रिएचर, आपके ऑर्डर्स क्या है हमारे लिए? तो थिंक टैंक थोड़ा चिढ़ते हुए बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता तुमने मेरे सम्मान में कुछ लाइंस छोड़ दिया है? मुझे फिर से अच्छे से इंट्रोड्यूस करो। यस सर, मैं फिर से कर देता हूँ। ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स एंड रूलर ऑफ 2 मून्स, सबसे ताकतवर, सबसे इंटेलिजेंट क्रिएचर इस पूरे यूनिवर्स के, आपके ऑर्डर्स क्या है? ये ठीक था नूडल। अब मैं चाहता हूँ तुम जल्दी से एक कम्युनिकेशन सेट करो उस स्पेस प्रोब से जो कि उस बेकार से प्लेनेट पर जा रहा है, और वो प्लेनेट जल्दी ही हमारे लीडरशिप के अंदर होगा, और वो प्लेनेट पे हम कब्जा कर चुके होंगे। वैसे उस प्लेनेट का नाम क्या था? उस प्लेनेट को अर्थ कहते हैं सर। तुम ही देखो नूडल, कितना बेकार सा प्लेनेट है वो। खैर वो छोड़ो, जल्दी से मुझे शीशा ला कर दो, मुझे शीशा से बात करनी है। अब जो थिंक टैंक होता है वो अपने हाथों में मिरर पकड़कर पूछता है कि मिरर मिरर, मुझे ये बताओ कि इस धरती में सबसे इंटेलिजेंट क्रिएचर कौन है? तो जो मिरर होता है वो थोड़ा पॉज लेता है, मतलब थोड़ा रुकता है और बोलता है, आप हो सर। यू बुलशिट मिरर, अगली बार से मुझे जल्दी जवाब चाहिए। मुझे ऐसा मिरर बिल्कुल भी पसंद नहीं जो स्लो रिप्लाई करता हो। वैसे हम मार्शियन कितने हैंडसम होते हैं ना, कितने अट्रैक्टिव होते हैं। और उन अर्थ में रहने वाले लोगों को देखो, उनका छोटा छोटा सा सर होता है और कितने अगली दिखते हैं वो। इसलिए मैं तुम्हें भी बोलता हूँ नूडल, अपना सर बिल्कुल मेरी तरह चलाते रहा करो।
इस तरह से तुम्हारा सर भी मेरी तरह बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल बैलून की तरह फूल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही कुछ होगा ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। नूडल, अब जल्दी से स्पेस प्रोब से कांटेक्ट करो, मुझे अपने लंच से पहले अर्थ पे अटैक करना है। हाँ सर, मैं तुरंत करता हूँ। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मुझे पता है कि तुम लोगों के जो एग्जाम्स है वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा पास आ रहे हैं, इसलिए मैं तुम लोगों के लिए लेके आया हूँ ओसवाल के LMP बुक्स, जिसका फुल फॉर्म होता है लास्ट मिनट प्रिपरेशन बुक्स। इसमें तुम्हें टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज रिवीजन नोट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें क्रूशियल टॉपिक इंक्लूडेड होंगे जो तुम्हारे लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। एंड ट्रस्ट मी, ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बेस्ट होंगे। एंड ऑब्वियसली तुम्हें इनमें माइंड मैप्स एंड मेमोनिक्स देखने को मिलेंगे जो तुम्हें विजुअलाइज एंड मेमोराइज करने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। इसमें तुम्हें कॉन्सेप्ट वीडियोस भी अवेलेबल मिलेंगे एंड ट्रस्ट मी, काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है ये बुक तुम्हारे लिए। एंड इस बुक का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट एरिया में देखने को मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। अब यहाँ से हमारा सीन 2 शुरू होता है और हमें कुछ सेकंड बाद की कहानी बताई जाती है। इस सीन में 2 जगह पर कहानी चल रही है। एक जगह है तुम्हारा मार्स स्पेस कंट्रोल, जहाँ पर थिंक टैंक और नूडल है, और दूसरा जगह है सेंट्रीव्हील पब्लिक लाइब्रेरी, जहाँ पर तुम्हारे कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा और सर्जेंट उप है। बेसिकली ये तीनों एलियन अर्थ के एक लाइब्रेरी में लैंड करते हैं और फिर ये सभी एलियन वहाँ की बुक को समझना स्टार्ट कर देते हैं। सर, मुझे वो तीनों क्रू मेंबर जो हमारे प्लेनेट से गए हैं अर्थ पे, वो तीनों क्रू मेंबर साफ साफ दिख रहे हैं। बहुत बढ़िया, अब जल्दी से उनसे वॉइस कांटेक्ट करो। तो नूडल माइक्रोफोन में बोलता है कि कैप्टन ओमेगा, तुम तुरंत ही हमें अपना लोकेशन भेजो कि एग्जैक्टली तुम अभी अर्थ पे कहाँ पे हो। कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल, हम सब सेफली अर्थ पे पहुंच चुके हैं। हमने एक स्क्वाड प्लेस पे शेल्टर लिया है। लेफ्टिनेंट आयोटा, क्या आपको पता है कि एग्जैक्टली हम कहाँ हैं अभी? कैप्टन, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये चीजें क्या है। मैंने इन सारे पेक्यूलर आइटम्स को गिन ली है, ये टोटल में 2000 है। मुझे लगता है कि शायद ये कोई स्टोरेज की जगह है। तुम्हें क्या लगता है सर्जेंट ऊप? तो देखो, ये जो एलियंस है ना, इन्होंने पहले कभी बुक देखा नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे ये जो एलियंस है ये इन बुक को पेक्यूलर आइटम कह के डिनोट करते हैं। पेक्यूलर आइटम मतलब अजीब चीजें जो इन्होंने कभी देखी ना हो। अब तुम लोग आगे आगे देखो कि ये लोग इस बुक को क्या क्या समझते हैं। मुझे कोई अनुमान नहीं है, मैं 7 गैलेक्सी घूम चुका हूँ, लेकिन ऐसी चीज मैंने आज तक नहीं देखी। पता नहीं ये चीजें क्या है, हो सकता है ये सारी चीजें हैट होगी। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक ही हमें इस मैटर में कुछ बता सकते हैं। माय डियर ओमेगा, उसे अपने हाथों में पकड़ो और थोड़े पास से दिखाओ। मुझे समझ में आ गया है कि ये चीज क्या है। तुम सबको तो पता ही होगा कि जो अर्थ के लोग हैं वो हमेशा खाते रहते हैं, तो जरूर वो कोई सैंडविच होगा। और जिस जगह पे तुम खड़े हो वो उनका रिफ्रेशमेंट का एरिया होगा, जहाँ पे लोग यूजुअली आके खाना खाते हैं। वो बोल रहे हैं हमें कि हम शायद एक रिफ्रेशमेंट स्टैंड में हैं। वेल, ये अर्थलिंग का डाइट थोड़ा स्ट्रेंज नहीं है? हाँ, मैंने कहा ना, ये जो चीज तुमने अपने हाथों में पकड़ा है वो एक सैंडविच है। अ सैंडविच? अ सैंडविच? अ सैंडविच? अरे मुझे पता है, अर्थ के लोग सैंडविच बहुत खाते हैं। तुम खुद ध्यान से देखो, वो जो ऊपर का लेयर है वो ब्रेड है और बीच में जो वो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, वो उसकी फीलिंग्स है। हाँ सर, आप सही बोल रहे हो। मेरा ओपिनियन कंफर्म करने के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे खा कर देखो। क्या मुझे इसे खाना होगा? क्या तुम्हें मेरे ओपिनियन पे डाउट हो रहा है? नहीं नहीं सर, मुझे आप पे बिल्कुल भी डाउट नहीं है, लेकिन जो लेफ्टिनेंट आयोटा है उसने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है, इसलिए मैं लेफ्टिनेंट आयोटा को ऑर्डर देती हूँ कि वो इस सैंडविच को खाए। कैप्टन, मैं बहुत ज्यादा खुश नसीब हूँ कि आप मुझे ये बड़ा चांस दे रही हैं, लेकिन मैं इतनी इम्पोलाइट कैसे हो सकती हूँ कि इस सैंडविच को मैं सर्जेंट ऊप से पहले खा लूँ। सर्जेंट ऊप, मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि तुम इस सैंडविच को खाओ। ये सुनकर जो सर्जेंट उप होता है वो काफी अजीब अजीब चेहरे बनाने लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसे ये खाने का मन तो नहीं था। क्या लेफ्टिनेंट, आप मुझे बोल रहे हो? अब आयोटा और ओमेगा साथ में बोलते हैं, मार्स की ग्लोरी के लिए खा लीजिए आप। अब जो उप होता है वो बुक का एक बाइट लेता है और बहुत ही अजीब चेहरे बनाते हुए उस बुक का एक हिस्सा खा लेता है। इसका टेस्ट कैसा था सर्जेंट उप? कैसा था इसका टेस्ट? तुम ठीक तो हो ना? क्या वो डिलीशियस नहीं था सर्जेंट उप? ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था। पता नहीं अर्थ के लोग इसे कैसे खा लेते हैं। सर, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मेरे मन में इन सैंडविचेस के बारे में कुछ बात आई है।
वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बात कुछ सच हो सकती है, लेकिन फिर भी तुम अपनी तुच्छ विचार मेरे सामने प्रकट कर सकते हो। सर मैंने इन सैंडविचेस के बारे में कुछ फिल्म्स देखी है एंड मुझे लगता है कि जो अर्थलिंग्स है वो इन्हें खाते नहीं है, बल्कि वो इसे कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। हाँ, वैसे मेरा भी नेक्स्ट पॉइंट यही होने वाला था। मैं भी यही बोलने वाला था कि ये कोई कम्युनिकेशन वाला सैंडविच हो सकता है। वैसे भी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, तो इस बात पे सभी बोलते हैं ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कभी गलत हो सकते हैं क्या? चलो अब मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम उसे सुनकर देखो। तो सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं कि क्या सच में हमें इसे सुनकर देखना होगा। तभी थिंक टैंक उधर से माइक्रोफोन के जरिए बोलते हैं कि क्या तुम सबके कानों में मार्बल भरा हुआ है? मैंने कहा सुनकर देखो उसे। हाँ हाँ सर, हम सुन रहे हैं। तो अब सभी एलियंस कान लगाकर उस बुक को सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी आवाज नहीं आता है। मुझे तो कोई साउंड नहीं आ रही है। हो सकता है ना कि ये सैंडविच साउंड ही ना निकालता हो। क्या 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 बोल रहे हो तुम लोग? तुम लोग बोलना चाहते हो कि मैं गलत हूँ? थिंक टैंक गलत है? नो सर, नो सर, हम इस बुक को सुनते ही रहेंगे। प्लीज एक्सक्यूज मी सर, मेरे दिमाग में कुछ बात आई है। बोलो नूडल, जो बोलना है बोलो, मैं तुम्हारा डाउट क्लियर कर दूंगा। सर मुझे लगता है कि जो अर्थलिंग्स है वो इन सैंडविचेस को खोल कर देखते हैं। हाँ, तुम सही बोल रहे हो कैप्टन ओमेगा। मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ कि वो जो सैंडविच है ना, वो ईयर कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, बल्कि आई कम्युनिकेशन के लिए है। ओमेगा, उस सैंडविच को खोल कर देखो और बताओ कि उसके अंदर क्या है और तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। मुझे सब कुछ बताओ। ऐसा लग रहा है जैसे कि इन सैंडविचेस में अर्थलिंग की फोटोज है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इनमें कुछ कोड्स लिखे हुए हैं। क्या लगता है इसमें कोड है? अगर इसमें कोड होगी तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। इनमें कुछ लाइन है, डॉट है और बहुत सारे फोटोज हैं। हमें जल्दी ही इस कोड को ब्रेक करना चाहिए। सर हमें उन विटामिन की कैप्सूल को यूज करना चाहिए जो हमारे साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी में तैयार किया है, जिससे हम कोई भी कोड को इजीली पढ़ सकते हैं। तो अब वो लोग कैप्सूल को खाते हैं और उस बुक को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ओमेगा, जल्दी से उन कोड्स को पढ़कर बताओ। तो ओमेगा तुरंत यस सर बोलकर उस बुक को पढ़ना स्टार्ट कर देती है। मिस्ट्रेस मैरी, क्वाइट कॉन्ट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विथ कॉकल शेल एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रीटी मेट्स ऑल इन अ रो। इमेजिन करो, सुंदर लड़कियां गार्डन में ग्रो हो रही है। चुप करो बुद्धू, तुम सबको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कितना सीरियस इशू है। अर्थ के लोगों ने एग्रीकल्चर और माइनिंग को कंबाइन कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जमीन से प्रीशियस मेटल भी निकाल सकते हैं और एक्सप्लोजिव भी निकाल सकते हैं। मतलब ऑब्वियसली उनके पास हमसे ज्यादा एक्सप्लोजिव्स है। नूडल सुनो, हमारे इन्वेजन फ्लीट से जल्दी से कांटेक्ट करो। सर हमारी स्पेसशिप अर्थ पे अटैक करने के लिए रेडी है। अभी उन सबको अटैक करने से मना करो। उन्हें रोको और बोलो कि अभी हमें कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली है अर्थ के लोगों के बारे में। यहाँ पर तुम लोग देख ही रहे हो कि कैसे ये एलियंस इन पोएम का गलत गलत मतलब निकाल रहे हैं। अब इसके बाद आयोटा अगला पोएम रीड करता है। हे डिडल डिडल, द कैट एंड द फिडल, द काउ जंप्ड ओवर द मून, द लिटिल डॉग laughed to see such spot, and the dish ran away with spoon. थाली चम्मच के साथ भाग रही है। ओ माय गॉड, तुम सबको समझ में आ रहा है कि ये कितनी सीरियस और अलार्मिंग बात है। ये अर्थ के लोग अलग ही लेवल पे पहुंच चुके हैं। जो अर्थलिंग सिविलाइजेशन के लोग हैं, ये बहुत नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं। इन्होंने अपने पालतू जानवरों को म्यूजिक कल्चर और स्पेस टेक्निक्स भी सिखा रखे हैं। इनके तो डॉग्स के पास भी सेंस ऑफ ह्यूमर है। सुनो, सारे स्पेसशिप्स को बोल दो कि कोई भी आज अटैक नहीं करेगा, वरना हो सकता है ये अटैक हम पर ही भारी पड़ जाए। अब इसके बाद जो उप होता है वो तुम्हारा अगला पोएम मतलब कि थर्ड एंड लास्ट पोएम पढ़ता है। Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together again. सर यहाँ पे जो Humpty Dumpty की पिक्चर है वो बिल्कुल आपकी तरह दिख रही है। यहाँ पर थिंक टैंक जोर से चिल्लाते हुए अपने सर को पकड़कर बोलता है, अरे ये तो मेरे जैसा दिख रहा है, ये तो मैं ही हूँ। अर्थ के लोगों ने मुझे पहले से देख लिया है और तो और वो लोग मुझे पकड़ने के लिए मार्स पर भी आने वाले हैं। अगर ऐसा हुआ तो तुम सब मिलकर भी मुझे नहीं बचा पाओगे। वो लोग कभी भी मार्स पर अटैक कर सकते हैं। सुनो नूडल, जल्दी से मेरे लिए स्पेस कैप्सूल तैयार करो, मैं यहाँ से भागने वाला हूँ। और तुम लोग तीनों जो मुझसे माइक्रोफोन में बात कर रहे हो अर्थ के लाइब्रेरी में, जल्दी से वहाँ से निकल जाओ और कोई भी सबूत मत छोड़ना कि तुम लोग अर्थ पर थे, वरना ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सर अब हम कहाँ जाएंगे? और सुनो, हम मार्स को छोड़कर 100 मिलियन माइल्स दूर जाएंगे अल्फा सेंचुरी पर। हमारे इन्वेजन फ्लीट को तुरंत ऑर्डर दो कि जल्दी से जल्दी पूरा का पूरा मार्स खाली करा दे। हमें अभी के अभी अल्फा सेंचुरी की तरफ निकलना होगा, वरना अर्थ के लोग हम पर अटैक कर देंगे। देखा तुम लोगों ने कि कैसे एक नर्सरी राइम बुक हमारे अर्थ को एलियन इन्वेजन से बचाती है।
इसके बाद क्या होता है तुम लोगों को पता है? इसके बाद हम लोग 500 साल बाद जो मार्स के लोग हैं उनसे कांटेक्ट स्टैब्लिश करते हैं एंड उनसे बात करते हैं एंड दोस्ती करते हैं। एंड गेस करो कि उस टाइम कौन नया रूलर बन गया था? यानी कि जो थिंक टैंक था उस टाइम नहीं था रूलर एंड नया रूलर बन गया था। वो कौन था? वो था हमारा नूडल। हमने मार्शियंस को यानी कि मार्स पे रहने वाले लोगों से दोस्ती की एंड उन्हें बुक्स को पढ़ना एंड समझना भी सिखाया। सो यहाँ पे ये जो तुम्हारा चैप्टर वो खत्म होता है। मेरे सेकंड चैनल को और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलना। तुम्हारे बोर्ड्स खत्म होने के बाद वहां पर काफी मजेदार कंटेंट आने वाली है। टेंशन मत लो, पढ़ाई वाली कंटेंट नहीं होगी, मजा आएगा तुम्हें देखने में। तो चलो अब तो न्यूज़ मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।